प्रश्न 6, किसी रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 20,990 रुपया है। दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। तो हम क्या मान लेंगे कि रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। कह रहा है दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे। ठीक है, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 100 रुपया मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से या प्रश्नानुसार यानी प्रश्न जैसे कह रहा है उसी के अनुसार अब हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, कह रहा है किसी रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है, 20,990 रुपया। दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यानी 10% छूट देने के बाद भी उसको कितना लाभ होना चाहिए, दुकानदार को 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए, x माइनस x का 10%, बराबर 20,990 जोड़ 20,990 गुना 20,990 का 20%। तो इस तरह हम लिख लेंगे। कह रहा है कि दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी, तो हम अंकित मूल्य को क्या माने, x, तो x का 10%। ठीक है, उसको छूट कितना देना है, 10% का। तो अंकित मूल्य पे 10% का छूट देना है उसको। तो x का 10% को x में से घटा देंगे तो किसके बराबर होगा, 20,990 जोड़ 20,990 का 20% के बराबर। ठीक है, क्योंकि उसको 20% का लाभ चाहिए। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है, 20,990 रुपया, और दुकानदार को 20,990 का 20% चाहिए, यानी उसको लाभ चाहिए। तो 20,990 में 20,990, देखिए 20,990 को 20,990 का 20% के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इतना उसको लाभ चाहिए, और छूट कितना देना है, 10% का छूट देना अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य को x माने हैं, तो x में से x का 10% घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 20,990 जोड़ 20,990 का 20% के बराबर होगा। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य x माने हैं, और दुकानदार जो है ग्राहक को 10% छूट देना चाहता है। तो x का 10% छूट है, तो अंकित मूल्य का 10% यानी x का 10% को x में से घटा देंगे। तो देखिए, अंकित मूल्य में से छूट को यानी बट्टा को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो इसको हल करेंगे तो विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसको 20% का लाभ चाहिए। तो देखिए 20,990 क्रय मूल्य है, तो इसका 20% जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये देखिए विक्रय मूल्य इधर भी आ रहा है
और इधर भी विक्रय मूल्य, दोनों बराबर होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x माइनस एक्स का 10%, तो देखिए का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, तो x गुना 10/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20,990 जोड़ 20,990 का मतलब गुना होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। इस तरह लिख लेंगे। x माइनस एक्स गुना 10/100 का मतलब गुना होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए काम के जगह पे गुना लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो x माइनस x/10 बराबर 20,990 जोड़, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 1/10 बचा यहाँ पे, तो x गुना 1 x और बटा में 10 है, तो x माइनस x/10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x है, तो x माइनस x/10 बराबर 20,990 जोड़, अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, 2,099 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4,198। 2,099 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4,198। अब यहाँ पे देखिए 10 लघुत्तम लेंगे, 10 लघुत्तम लेंगे तो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स बराबर, अब 20,990 को 4,198 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25,188, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर। अब 10x में से x घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक x है, एक नहीं लिखा जाता है, तो 10 में से एक गया 9, यानी 9x/10 बराबर 25,188। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 25,188 गुना 10/9, तो 10 यहाँ पे भागा में है, बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 25,188 को 10 से गुना करेंगे, ऐसे देखिए 3 से कट रहा है, ठीक है, पहले 3 से काट लेते हैं। 3 तिहाई 9, 3 से ये भी कट रहा है, 3 × 8 = 24, एक इधर गया 11 हो गया, तो 3 तिहाई 9, 2 इधर गया 28 हो गया, तो 8,396 बार में कट रहा है। देखिए फिर से 3 × 8 = 24, एक इधर गया 11 हो गया, 3 तिहाई 9, 2 इधर गया 28 हो गया, तो 3 नंबर 27, एक इधर गया 18 हो गया, 3 छक 18, तो 3 से कट रहा था, 3 तिहाई 9 और 3 से 25,188, 8,396 बार में कट रहा है, तो कितना आ गया, 8,396 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 83,960/3। अब क्या करेंगे, 83,960 को 3 से भाग देंगे, 83,960 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 27,986, 27,986.67 रुपया। कितना आ जाएगा, 27,986.67 रुपया। तो क्या पूछ रहा था कि दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 27,986.67 रुपया। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः रेफ्रिजरेटर का
अंकित मूल्य बराबर 27,986.67 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।